ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। हरे कृष्णा टू ऑल ग्रुप मेंबर्स। तो आज हम अपना 4th मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 2 का टेक्स्ट नंबर 12 यानी कि 2.12। तो हम इसको पहले पढ़ने का प्रयास करते हैं। प्लीज मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। न त्वे वाहम, न त्वे वाहम। इसके बाद है जातु नासम, न त्वे वाहम जातु नासम। फिर से पढ़िए, न त्वे वाहम जातु नासम। फिर हम आगे देखते हैं, न त्वम, न त्वम नेमे जनाधिपाः, न त्वम नेमे जनाधिपाः, न त्वम नेमे जनाधिपा, न त्वेवाहं जातु नासम, न त्वम नेमे जनाधिपाः। ठीक है, अब सेकंड लाइन पे आते, न चैव, न चैव न भविष्यामः, न चैव न भविष्यामः, न चैव न भविष्यामः, न चैव न भविष्यामः। आगे देखते हैं, सर्वे, सर्वे वयमतः, वयमतः। हिंदी में जो देख रहे हैं, देखो त के बाद 2 डॉट्स हैं, तो इसका ह का साउंड आता है। वयमतः परम, सर्वे वयमतः परम। एक बार मैं पढ़ती हूँ, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम। अब मैं इस श्लोक को पूरा पढ़ रही हूँ। न त्वेवाहं जातु नासम, न त्वं नेमे जनाधिपाः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम। एक बार फिर से, न त्वेवाहं जातु नासम, न त्वं नेमे जनाधिपाः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम। अब हम इसकी वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। न यानी कि नहीं, त्वेवाहम इसको अलग कर दो 3 वर्ड्स में। तू एव अहम, तू का मतलब है लेकिन, एव यानी कि निश्चय ही, पक्का पक्का, अहम यानी कि मैं। इसके बाद जातु, किसी भी काल में। अब काल किसको बोलते हैं? टाइम को। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट यानी कि जो हो गया है, भूतकाल उसको बोलते हैं हिंदी में। और जो अभी चल रहा है हमारा प्रेजेंट, उसको हम बोलते हैं हिंदी में वर्तमान। और जो अभी आगे आएगा उसको हम हिंदी में बोलते हैं भविष्य, और इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर। तो अभी कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं कभी ना रहा हूँ, मतलब कि मेरा अस्तित्व शुरू से ही है, मैं शुरू से ही हूँ। ठीक है, इसके बाद है जातु यानी कि किसी भी काल में। नासम, अब नासम को 2 वर्ड्स में तोड़ दो, न अलग आसम अलग। न यानी कि नहीं, आसम यानी कि था। अब कृष्णा बोल रहे कि ऐसा नहीं कि मैं किसी भी काल में नहीं था। आगे है नेमे, नेमे को तोड़ दो, न, एक मिनट, न नासम के बाद है न यानी कि नहीं। फिर है त्वम, त्वम यानी कि तुम, न यानी कि नहीं। अब ऐसा भी नहीं कि तुम भी कभी नहीं रहे हो, तुम भी शुरू से हो, लेकिन ये कि तुम कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते थे पहले भी, सिर्फ तुम्हारा शरीर चेंज था, तुम्हारी आत्मा वही है, सेम। फिर इसके बाद है, अभी जो ने में है उसको अलग करो, न और इमे। न यानी कि नहीं, इमे यानी कि ये सब जनाधिपाह, राजागण। और ना ही ये समस्त राजागण, जो वहाँ पे सेना वगैरह थी, दुर्योधन, कौरव की सेना, जो भी वहाँ पे लोग उपस्थित थे, भगवान उनको भी बोल रहे हैं कि जो राजागण है, ऐसा नहीं कि ये लोग भी कभी नहीं रहे हों, ये लोग भी थे, ये लोग हैं, और ये लोग भी आगे चल के रहेंगे। न यानी कि, अब सेकंड लाइन पे आते हैं, न चैव, न यानी कि कभी नहीं, च यानी कि भी। चैव को अलग अलग तोड़ दो, च एव, च यानी भी, एव यानी कि निश्चय ही, पक्का पक्का। जब भी एव का वर्ड है तो इसका उर्दू में मीनिंग यही होता है कि पक्का पक्का, निश्चय ही। इसके बाद है न यानी कि नहीं, भविष्याम यानी कि रहेंगे, सर्वे वयमतः हम सब, अतः परम इससे आगे। तो कृष्ण एक तरह से इस श्लोक में आत्मा का गुण बता रहे हैं कि आत्मा क्या है, शाश्वत है, वो शुरू से ही है,
शुरू से ही थी, है और आगे भी रहेगी। अब जो शरीर क्या है, शरीर नाशवान है, यानी कि उसका नाश होने वाला है। ये जो हमारा संसार है, जगत, ये भी नाशवान है। कृष्ण बोलते हैं ना, संसारियम दुखालियम अशाश्वतम। ये जो संसार है वो अशाश्वत है। हमारा शरीर भी इस तत्वों से ही बना है, पृथ्वी से बना है, जल से बना है, अग्नि से, वायु से, आकाश से, तो ये भी पृथ्वी की तत्व ही है। तो इसलिए हमारा शरीर भी नाशवान है। संसार के खत्म होने से हमारा शरीर भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए शरीर की मृत्यु आनी है, लेकिन आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती, क्योंकि आत्मा शुरू से ही है। तो कृष्ण अर्जुन को यही समझाना चाह रहे हैं कि देखो, अगर तुम उनको मारोगे तो तुम उनकी आत्मा का तो वध नहीं कर रहे, तुम आत्मा को थोड़ी मार रहे हो, तुम उनके शरीर को मार रहे हो। और रही बात शरीर की, शरीर को तो कभी ना कभी मरना है, आज नहीं मरेगा तो कल तो मरेगा ही मरेगा। अब हम इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन देखते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ना ही ऐसा कभी है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। कृष्ण अपना भी बता रहे हैं, अर्जुन को भी बोल रहे हैं कि तुम भी पहले थे, तुम भी कहीं ना कहीं पहले पास्ट में कभी ना कहीं किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे। बस अंतर ये था कि पहले तुम्हारा शरीर दूसरा था, अभी तुम्हें कोई और शरीर मिला है। हम भी ऐसे पहले कभी ना कभी किसी योनि में थे, कभी कीड़े बने थे, किसी कॉकरोच की योनि में होंगे, हमारी आत्मा किसी मछली के अंदर होगी, और अब हमें क्या, शरीर चेंज होता जाता है, शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा वही रहती है सेम, और आत्मा कभी नहीं मरती। तो जो अभी कृष्ण अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि अगर तुम इनको मारोगे तो इनके शरीर का वध होगा, तो कोई शोक करने की बात है ही नहीं, तो तुम दुख नहीं करो। इनको मारने से तुम इनकी आत्मा का वध नहीं करोगे, तुम इनके शरीर का वध कर रहे हो, और शरीर को आज भी मरना है, कल भी मरना है। तो कृष्ण इसको बोले कि शोक करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। प्लीज आज इस श्लोक के उच्चारण भेजिएगा विद ट्रांसलेशन भी इजी है और श्लोक भी इतना मुश्किल नहीं है। तो आप सबसे निवेदन है कि आज के आज अपनी रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। हरे कृष्णा।